बतौर सांसद तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली गुजरात जामनगर से बीजेपी की सांसद पूनमबेन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, तीसरी बार आपने हैट्रिक लगा दिया है और मार्जिन भी काफी ज्यादा अच्छा रहा। जी, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मेरे समग्र क्षेत्र में काम हुए हैं, मुझे लगता है कि फिर से एक बार हालार की बेटी के रूप में मुझे समग्र हालार, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जामनगर द्वारका, उन सभी नागरिकों का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, एक विश्वास प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तीसरी बार इस क्षेत्र की सेवा मैं मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में कर पाऊंगी। बिल्कुल मैम, आप कह रहे हैं कि लोगों का साथ मिला है, लेकिन अगर हम देखें तो जनादेश एक तरीके से नहीं मिला, क्योंकि गठबंधन की सरकार यहाँ पे बन रही है, जोड़ तोड़ करके सरकार अब बन रही है, तो उसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जुड़ी हुई अन्य दलों ने जिस प्रकार से पूरा वातावरण इस देश का बनाया, उनके पास कोई काम की बात नहीं थी, कोई पॉजिटिव बात नहीं थी। केवल ज्ञाति, जाति, अफवाह, विभाजन, इसी बेस पे ये लोग चुनाव लड़े और कहीं जनता ने इनकी बातों में आके, कहीं मैं मानती हूँ 2-5 जो सीटों में कहीं फर्क वो ला सके, पर हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यही जागरूक जनता फिर से कांग्रेस को मजबूती से घर पे बिठाएगी और कांग्रेस को एक मजबूत मुंहतोड़ जवाब आने वाले दिनों में देगी। जहाँ तक एनडीए की बात है, आज मोदी जी ने भी अपनी बात में कहा और मैं वही बात दोहराऊंगी, एनडीए भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत अंग है, भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए की एक मजबूत अंग है और ये बहुत ही पुराना और एक नेचुरल एक गठबंधन है, जो मुझे नहीं लगता कि ये 19 में भी ऐसा ही सब था, 14 में भी ऐसा ही सब था, 19 में थोड़ी सीटें बढ़ी थी, तो पर ये सब एक ऑर्गेनिकली एनडीए पूरा सारे दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से सब जुड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आज, और हमें माननीय मोदी जी की स्पीच से, उनकी बात से ये पूरी बातें स्पष्ट भी हो गई कि इसमें कोई नई बात नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक गठबंधन है और एक ही विचार लेके, एक ही संकल्प लेके राष्ट्र सेवा के लिए मजबूती से विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरा एनडीए साथ में आगे बढ़ेगा। मैम, गुजरात में 26 सीटें हैं, वहां पर भी एक सीट कांग्रेस ने जीती है और दूसरी जगहों पर भी देखें तो कांग्रेस ने थोड़ा बेटर यहाँ पर किया, तो कहाँ कमी कहाँ रह गई? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुए हैं आज तक, यही एक कारण है कि तीसरी बार इतनी मजबूती से मोदी जी परसों इस देश के तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। अगर कहीं कमी रही होती तो मैं मानती हूँ कि ये शक्य ही नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस जैसे एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स हमेशा से करती आई है, इस बार भी उन्होंने पूरे चुनाव में ऐसा ही वातावरण किया, केवल विभाजन, ज्ञातिगत समीकरण, पोलराइजेशन, यही सब उन्होंने किया। अफवाह, झूठी बातें लोगों के बीच लेके गए, लोगों को डर का माहौल उन्होंने पैदा किया कि भविष्य में ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो कहीं थोड़े बहुत लोग उनसे जुड़े हैं, पर उसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं कमी मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हुई। वही एक कारण है कि परसों तीसरी बार एनडीए के चुने हुए हमारे नेता आदरणीय मोदी जी तीसरी बार इस देश के एक रिकॉर्ड भी अपने आप में है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मैम, तो जामनगर के लोगों के लिए अब आपने क्या प्रायोरिटी सोची है, क्या ऐसे काम रह गए जो अभी करने बाकी रह गए हैं और आप इस टर्म में पूरा करना चाहती हैं उन्हें? देखिए, जब मैं 2014 में चुन के आई, सभी नागरिकों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मेहनत से, और आज जब मैं 24 में फिर से उनके आशीर्वाद से आपके सामने खड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार के काम हम कर पाए मोदी जी के नेतृत्व में, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने काम हम केंद्र के माध्यम से कर पाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि केंद्र सरकार घर घर तक जुड़ने में कहीं सफल होगी। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरहॉल बेनिफिट वो नेशनल हाईवेज के रूप में हो, रेलवे डबलिंग के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से हो, ट्रेन कनेक्टिविटी के माध्यम से हो। ये हमने नहीं सोचा था कि सारी सुविधाएं हमको हमारे क्षेत्र में मिलेगी। WHO के पहले
ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर के रूप में हो, घर घर तक पानी पहुंचाने की बात पे हो, सारी केंद्र की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो और लाभार्थी तक पहुंचाने की बात हो, किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतने काम केवल 10 साल में करा पाएंगे। केंद्र से बहुत कम अपेक्षाएं लोगों की भूतकाल में रहती थी। मोदी जी के नेतृत्व में एक नया केंद्र, और केंद्र किस तरह से हर गांव में, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक जुड़ सकता है, ये हमने पहली बार देखा। और मैं मानती हूँ कि हम जो सोच सकते हैं, हम जो कर सकते हैं और हमारी जो ज़रूरत है उसे कहीं ज़्यादा आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे क्षेत्र में काम होंगे, जो भूतकाल में भी मैंने कहा हुए हैं। तो मैं मानती हूँ अगले 5 साल में फिर से एक बार इन तमाम क्षेत्र और इसके अलावा भी और पॉलिसी निर्णय से भी हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। जो मेरा ब्रास क्लस्टर है उसे भी हमारे पॉलिसी निर्णय से काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आने वाले दिनों में वो पॉलिसी हो या सुविधाएं हो, योजनाएं हो, इन सभी क्षेत्र में मुझे लगता है कि जामनगर संसदीय क्षेत्र को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रिमार्क दिया कि ये बहुमत नहीं, सर्वमत की सरकार है। जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो एनडीए हर जगह से जैसे चुन के आई है, साउथ की भी बात यहाँ आज हुई, मोदी जी ने खुद ही की। तो सभी लोग जब चाहते हैं तो एक सर्वमत की ही सरकार है, सभी नागरिकों का उनको एक, यानी कि मोदी जी ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो बार बार कहते हैं गठबंधन है, गठबंधन है। उनको समर्थन एक मिला है और उस तरह से सर्वमत की एक सरकार और मजबूती से जवाब कहीं नागरिकों ने और स्वाभाविक रूप से एनडीए के सभी दल ने ये मजबूती से जवाब आज मोदी जी के माध्यम से दिया है। बस एक आखिरी सवाल है मैम कि तीसरी बार बतौर सांसद आप जीत कर आई हैं, अच्छे मार्जिन से जीत कर आई हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कैबिनेट में इस बार जगह मिलेगी, ऐसा कुछ? मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, हम सब उस जिम्मेदारी को निभाने में लग जाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि इस वक्त परसों गुजरात के सपूत और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले, और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगता है उसी क्षण का इंतजार हम सब बेसब्री से कर रहे हैं। तो परसों इसी क्षण के कहीं हम साक्षी बने, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक इवेंट रहेगी। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात जामनगर से बीजेपी सांसद पूनमबेन मडाम, जिनका कहना है कि ये जो गठबंधन है ये एक ऑर्गेनिक बंधन है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पद की। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।